जानवरों को जो है शिकार करने से हमारे ऊपर जो है सज़ाएं लग सकती हैं, तो इंसान को मारने की क्या ज़रूरत है भाई। इंसानियत को भी जो है प्रमोट करना चाहिए, भले वो किसी भी मुल्क का हो। अगर हमारी सरहद के करीब है तो हमारा वो मेहमान है, हमारा वो दोस्त है, हमारा वो जो उससे हमारी रिश्तेदारी भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो लड़ाइयाँ लड़ें और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाएं और अपनी चीज़ों को जो है ना उजागर करें। तो बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए कि प्यार मोहब्बत, जब हम परिंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं, जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो भाई इंसानों से तो मोहब्बत सबसे, हाँ, तो फिर ये कहा ना अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया अल्लाह ताला ने, और सबसे अफजल जो है इंसान का जो है दर्जा दिया है कि भाई ये जो है मेरे लिए सबसे अफजल है। और क्योंकि देखें हर चीज़ हमें जो है आज़ाद दे दी है कि हमारी फ़ैसले करने की सलाहियतें, सोचने की सलाहियतें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नए रिएक्शन के साथ, और एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, और आपके जो कमेंट्स आते हैं उस पर हम रिएक्शन देते हैं। तो आज भी एक कमेंट्स आया हुआ है जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भेजा, उस पर तो फिर हम वो वीडियो करने जा रहे हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियन डिफेंस बजट इन 2022 टू 23। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के लिए और भारत की तमाम डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत सरकार ने न सिर्फ भारतीय सेनाओं की, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की जो डिफेंस को सालों से फॉलो करते आए हैं, उन सब की मांगों को मान लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन मांगों के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही डिफेंस बजट पर भी चर्चा करेंगे, उसके क्या की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चीन पाकिस्तान सतर्क हो गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट चीज़। दरअसल भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि भारत सरकार हर साल हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा जारी करती है। पहले वो सारा पैसा जो भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं उन सबको मिल जाया करता था। फिर वो सरकारी कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाती थी और नई नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च करती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐलान ये किया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होगा उसका 25% दिया जाएगा भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को, और भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं छोटे छोटे, उन्हें दिया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है? ये बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि जो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा था ना, जिससे नए नए हथियार बनाती थी सरकारी कंपनियां, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। पैसा तो इन्हें मिल जाता था, लेकिन एक हथियार को तैयार करने में इन्होंने 40-40 साल लगाए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस लड़ाकू विमान, जो इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बना है, और उसे बनने में 40 साल लग गए हैं। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट को किसी सरकारी कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी को दिया गया होता तो ये कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया होता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से काम करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि यह बात सरकार को भी तो पता होगी, सरकार प्राइवेट कंपनी से हथियार क्यों नहीं बनाती? तो इसका कारण ये है कि भारत में प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां ना के बराबर है। इसका कारण ये है कि प्राइवेट कंपनियों को भारत में ना तो कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद दी जाती है। जबकि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, और इन्होंने ही F-22 रैप्टर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 जैसे दुनिया के नंबर 1 हथियार तैयार करे हैं, और बहुत ही जल्दी तैयार करे हैं। और इन्हीं के दम पर अमेरिका आज इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये काम भारत भी कर सकता है। बस अब भारत को जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट देनी होगी, और सरकार ने आज से इसकी शुरुआत कर भी दी है, और इसीलिए इसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये कि इस साल भारतीय सेना जितने भी हथियार खरीदेगी, टेक्नोलॉजी खरीदेगी, टूल्स खरीदेगी, यानी छोटी से छोटी चीज़ खरीदेगी, उसका 68% भारतीय होगा। यानी कि अगर भारतीय सेना 2022-23 में 100 रुपये के हथियार खरीदती है तो उसमें से 68 रुपये भारतीय कंपनियों को मिलेंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी हो। और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो इससे भी एडवांस हथियार
तैयार करेंगी और ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां उनके साथ टक्कर लेंगी। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे ज़्यादा बड़ी घोषणा पर, भारत का रक्षा बजट। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत का रक्षा बजट था 67 बिलियन डॉलर, यानी कि 67 अरब डॉलर, और ये 4% बढ़ा था पिछले साल। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल भारत ने कितना रक्षा बजट बढ़ाया है? लगभग 9% बढ़ा दिया है सीधे ही। अब भारत का रक्षा बजट है 70.2 अरब डॉलर, यानी कि 70.2 बिलियन डॉलर, और ये बहुत ही मैसिव जंप है। यहाँ तक कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने सीधा 10% अपना बजट बढ़ा दिया है। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि भारत को 100 बिलियन डॉलर करना चाहिए था, 150 बिलियन डॉलर करना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि भारत करने को तो 500 बिलियन डॉलर भी कर दे, लेकिन फिर भारत कभी भी अमेरिका नहीं बन पाएगा। हम सिर्फ सोवियत यूनियन बनकर रह जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से सोवियत यूनियन ने 30-40 सालों तक अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा, सारा एफर्ट अपनी सेना बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन जब 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखा तो सेना तो बहुत बड़ी बन चुकी थी, लेकिन देश बर्बाद हो चुका था। उसके बाद 1991 में एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ ये आप सभी जानते हैं। और अमेरिका 245 साल से टिका हुआ है। क्यों? अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, 70 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल आप देख लीजिए, सिर्फ 67 बिलियन डॉलर में ही हमने गलवान घाटी की हिंसा में और उसके बाद चीन को कैसे पटकनी दी। 70 बिलियन डॉलर में तो चीन को हम छका कर रख देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि अब से 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि भारत का रक्षा बजट 80 बिलियन डॉलर हो सकता है, लेकिन फिर भारत ने 70 बिलियन डॉलर तक सीमित रखा और बचा हुआ पैसा जो है उसे एजुकेशन में, शिक्षा में खर्च किया जाएगा। खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डिजिटल स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे भारत का विकास भी होगा और भारत धीरे धीरे एक बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बनेगा। हालांकि इस पूरे बजट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जी दोस्तों, आपने देखा कि ज़बरदस्त इंडिया का डिफेंस बजट जो है ना उन्होंने बढ़ा दिया, और जो डिमांड थी अपने फौजियों की, उनकी डिमांडों को भी जो पूरा किया। और हर साल जो है बजट बढ़ता है, हर मुल्क का बजट तकरीबन जो बढ़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, तो उस हवाले से जो है ना सैलरियाँ बढ़ाई जाती हैं फौजियों की, और साथ में जो मशीनरी तैयार की जाती है उसमें भी जो है ना अखराजात बढ़ता है, तो फिर बजट बढ़ा दिया जाता है। तो इंडिया ने इस दफ़ा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है बजट रखा है। और उसकी एक ख़ास वजह ये भी कि काफ़ी सारे अरसे दराज से जो चीज़ें इनकी बन रही थी सिमल के, वो बहुत लेट बन रही थी। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसको, इस इंडस्ट्री को ये बढ़ाएं, डिफेंस इंडस्ट्री को। और उसकी एक ख़ास वजह ये है कि अभी हाल ही में जो है मैंने एक क्लास वीडियो देखी थी, उसमें काफ़ी सारा इन्हें ऑर्डर मिला है और काफ़ी सारे हथियार बनाने का, और इनकी काफ़ी सारी जो मिज़ाइल्स हैं वो जो है दूसरे मुल्क जो है परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो कर भी रहे हैं, उनकी कोई डील हुई है। तो उस हवाले से भी जो है चाह रहे हैं कि भाई जब हमारे को ऑर्डर मिल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं तो जल्दी बनाएं, हाँ, तो बना के जो है उसको बेचा जाए और फिर मुल्क में जो है पैसा आएगा, रनिंग होगी। तो ये एक ख़ास वजह है। अच्छा, और एक इसी वीडियो में ये भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि भाई इंडिया ने जो है अमेरिका की तरह जो है एक ऑफ़र कर दी प्राइवेट कंपनियों को भी कि भाई आप हमारे साथ मिलके काम करें, ताकि हमारा जो ड्यूरेशन पीरियड था पहले का वो जो है कम हो जाए, यानी कि जल्दी बने, मेक करें। जैसे अमेरिका जो है वो जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट कंपनीज को देके उनसे काम ले रहा है, तो वो जल्दी काम ले रहा है, जल्दी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह इंडिया जो है पहले वो अपनी ही उनकी गवर्नमेंट बना रही थी, तो उसमें टाइम पीरियड लग रहा था, फिर एक अकेला आदमी काम कर रहा है। अब ये क्या करेंगे कि 3, 4 या 5 कंपनियों को जो है ऑर्डर दे दी कि आप ये बनाए, आप ये बनाए, तो एक ही टाइम में, मिसाल के तौर पर 2 महीने में एकदम जो है 3-4 चीज़ें इनकी तैयार हो जाएंगी। तो अब अगर एक ही कंपनी को ऑर्डर देते हैं वो पहले वो एक मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, तो इससे सालों लग रहे थे। और इन्होंने जो बजट वो प्राइवेट कंपनीज की 25% प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है। उसकी एक ख़ास वजह है कि कम पीरियड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें
बनाना और अपनी चीज़ों को जो है बेचना, ये भी एक इंडस्ट्री बन गई ना। जी हाँ। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो है इन चीज़ों की जो है मांग है, वहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज़ें हो ही ना, पैदा ही नहीं होनी तो मोहब्बत चाहिए, और प्यार मोहब्बत से जो है जब एक दूसरे के साथ अगर सरहदें मिलती हैं तो हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और तमाम तर लोगों को जो है ना एक साथ जो है मिलकर रहना चाहिए। आपने देखा, मैं इस तरह की एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब सर्दी आती है तो बर्ड्स जो है हमारे मुल्कों में आ जाते हैं, यानी कि यूरोपियन जो बर्ड्स हैं, यानी कि यूरोप में रहने वाले परिंदे, जब उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो पाकिस्तान, इंडिया और इस तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर आके अपने जो है ना 4 महीने 5 महीने रह के जो फिर वापस चले जाते हैं। तो अच्छा, फिर हमने जो है ये एक पाबंदी लगाई, भाई हिरन का शिकार नहीं करना, अगर आपने किया तो आपके ऊपर इतनी पाबंदी है, शेर का शिकार नहीं करना, आपको जो है ना ये सज़ा मिल जाएगी। तो जब हम जानवरों को जो है शिकार करने से हमारे ऊपर जो है सज़ाएँ लग सकती हैं, तो इंसान को मारने की क्या ज़रूरत है भाई। इंसानियत को भी जो है प्रमोट करना चाहिए, भले वो किसी भी मुल्क का हो। अगर हमारी सरहद के करीब है तो हमारा वो मेहमान है, हमारा वो दोस्त है, हमारा वो जो उससे हमारी रिश्तेदारी भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो है लड़ाइयाँ लड़ें और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाएं और अपनी चीज़ों को जो है ना उजागर करें, बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए कि प्यार मोहब्बत। जब हम परिंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं, जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो भाई इंसानों से तो मोहब्बत सबसे, हाँ, तो फिर ये कहा ना अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है अल्लाह ताला ने, और सबसे अफजल जो है इंसान का जो है दर्जा दिया है कि भाई ये जो है मेरे लिए सबसे अफजल है। और क्योंकि देखें हर चीज़ हमें जो है आज़ाद दे दी है कि हमारे फैसले करने की सलाहियतें, सोचने की सलाहियतें। आप देखिए इंसानों की लाइफ भी थोड़ी टिपिकल है, हाँ, मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि भाई सब जानवरों में और इंसानों में जो है कहा गया है कि इंसानों की लाइफ जो है ना बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा देखें, हमने ये कि भाई ये भी बता दी कि भाई इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बहन भाइयों का प्यार, बहन भाइयों के साथ भी रहना है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, अपने रिश्तेदारों को भी लेके चलना है। तो एक इतने सारे डिसीजन लेके हमने चलना है। फिर हमारे ऊपर इतनी सारी ये भी मुसीबतें कि भाई हम वहाँ नहीं जाना, उनसे नहीं बात करना, उनसे नहीं यूँ करना। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है। हमारे ये मैसेज होने चाहिए कि भाई प्यार से रहो, मोहब्बत से। किस बात की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए इंसान से, इंसानियत के नाते। अब ये किसी का कसूर थोड़ी कि वो अंग्रेज़ के घर में पैदा हुआ है तो वो उसका कसूर है, वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो वो उसका कसूर है, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो उसका कसूर है। तो ये कसूर तो उस बच्चे का है ही नहीं। वो जहाँ परवरिश करेगा, जैसा देश जैसा देश वैसा भेस वाला काम हो जाता है। क्योंकि किसी कल्चर में जो है शलवार कमीज़ पहनी जाती है, किसी कल्चर में जो है ना पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कहीं जो है ना नेकर और शर्ट पहनी जा रही है। तो ये तो एक हमारा एक पहनावा है, लेकिन है तो वो इंसान ही ना। तो इंसान को प्रमोट करना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि भाई बजट भी बढ़ गया और मशीनें भी आ जाएंगी, बिक भी जाएंगी, लेकिन बजाय इसके कि ये चीज़ें बेचें और हमारी और दूसरी चीज़ें जो है फल फ्रूट और ये चीज़ें भी तो जाती हैं, इनको भी तो बेचा जाता है, वहाँ से भी हमें आमदनी आ जाएगी। और यहाँ जो जिस वीडियो पे हमने डिस्कस किया है उसका तो एक अलग ही व्यू है कि ठीक है तरक्की होनी चाहिए, मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा ये मैसेज भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानों के साथ मोहब्बत की जाए और इंसानों के प्रमोट किया जाए, इंसानियत को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी कोई बात आपको बुरी लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि वीडियो थी डिफेंस की, हमने कुछ बातें ऐसी भी कही हैं जो मेरे दिल में थी, वो मैंने डिस्कस की, और होना भी चाहिए। और जो अपनी बात आपके दिल और दिमाग में वो डिस्कस करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम जो भूल जाते हैं वीडियो के हवाले से, तो जहाँ पर हाँ बिल्कुल रिमाइंडर करा दिया करें। तो दोस्तों, मेरी तो बातें चलती रहेंगी। सिमल जो है कुछ बताना चाह रही हैं। बिल्कुल, मेरा वही मैसेज पहले की तरह कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नए आने वालों को वेलकम, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।